करोड़पति बनने का अगर कोई सबसे आसान तरीका है ना, तो आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं। 500 रुपया महीना और हर साल 6000 रुपए डालोगे सर, आपका वेल्थ 1 लाख रुपए बनेगा। हर साल पैसा 20 गुना हो जाएगा आपका। आप कहोगे ऐसे कैसे, बेवकूफ बना रहे, ऐसे थोड़ी होता है। तो कहीं नहीं होता है, होता है। ताकत नहीं समझी, इसको इग्नोर कर रहे हो अभी तक, इसको डेप्थ में समझने की कोशिश नहीं करेगा। चीजों के बारे में सुनना और चीजों को समझना बड़ा फर्क होता है। मैं कह रहा हूँ 6000 रुपए डालने पे 1 लाख रुपए का वेल्थ बन रहा है ना सर, 1 लाख से भी ज्यादा बनेगा। दिखाता हूं एकदम लाइव। सर ऊपर जो लिख रखा है ना, आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन है बिल्कुल सच। क्या लिखा है? हर साल पैसा 20 गुना हो जाएगा आपका। हम कितने गुने की बात करते हैं सर? 10%, 15%, 20%, बहुत ज्यादा 20% हो गया। हम यहां 20 गुना का मतलब सर 2000% की बात कर रहे हैं। 2000%, वो भी कह रहे हैं कि हर साल 2000% आपका पैसा मल्टीप्लाई होगा हर साल। आप कहोगे ऐसे कैसे, बेवकूफ बना रहे, ऐसे थोड़ी होता है। तो कहीं नहीं होता है, होता है। और आप जानते हो इस चीज को, लेकिन कभी इसकी ताकत नहीं समझी, इसको इग्नोर कर रहे हो अभी तक, इसको डेप्थ में समझने की कोशिश नहीं करे कभी। ये मालूम कैसा है? वो एक मीम देखा था आपने, ऐसी मशीन बनाऊंगा कि इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकलेगा। हैं, याद आया कुछ? सर जिस मशीन की आज हम बात करने वाले हैं ना, इधर से आलू डालोगे उधर से हीरा निकलेगा। अच्छा, हीरे से भी बढ़ के कोहिनूर निकलेगा। सर उस मशीन का नाम है SIP, म्यूचुअल फंड। आप कहोगे अरे हम तो जानते हैं यार। नहीं जानते हो, जानते तो उसको अच्छे से ढंग से इस्तेमाल करते, क्योंकि अभी तक ढंग से इस्तेमाल कर नहीं रहे हो, इसलिए नहीं जानते। सुना है आपने, चीजों के बारे में सुनना और चीजों को समझना बड़ा फर्क होता है सर। आज गहराई में उतारूंगा आपको SIP के, आज गहराई में उतारूंगा आपको म्यूचुअल फंड के। ध्यान से समझिएगा सर। 6000 रुपए हर साल अगर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, उसी साल आपका 1 लाख रुपए का वेल्थ बन जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं? 6000 रुपए हर साल मतलब 500 रुपया महीना और हर साल। कहने का मतलब ये, हर बार जब जब आप 6000 रुपए डालोगे सर, आपका वेल्थ 1 लाख रुपए बनेगा। ऐसा थोड़ी होता है। अरे ऐसा SIP में ऐसा नहीं होता है। SIP में सर 12% मिलता है, 15% मिलता है, उससे ज़्यादा थोड़ी मिलता है। हम जानते हैं। अरे हम 2000% आज निकाल के दिखाते हैं आपको, और उससे भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा। मैं कह रहा हूँ 6000 रुपए डालने पे 1 लाख रुपए का वेल्थ बन रहा है ना सर, 1 लाख से भी ज़्यादा बनेगा। दिखाता हूँ एकदम लाइव। और कैलकुलेशन मैथ्स की बात है, मैथ्स में कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सब कुछ इधर दिखाऊंगा, समझ में आएगा एकदम। बच्चों की भाषा में समझाता हूँ मैं आपको, हमेशा से पता है ना आपको। मैं अब चलता हूँ सीधा SIP कैलकुलेटर पे। सर SIP कैलकुलेटर पहले भी आपको दिखाया है, लेकिन आज मैंने क्या बोला, डीप में समझेंगे इसको, गहराई में समझेंगे उसको, अंदर उतर के समझेंगे। आज हिला डालेंगे हम SIP को, ठीक? तो यहां पे सर ये 15,000 हमको नहीं चाहिए। मैंने क्या बोला? 6000 रुपये साल का एग्जाम्पल ले रहा हूं ना मैं, तो मतलब 500 रुपये महीना, 10 साल नहीं, 1 साल। 12% नहीं, 15% ले लेते हैं। 15% कैसे? सब सिखाऊंगा। अच्छा, कई बार आपने पूछा है सर 15% कैसे, उस लॉन्ग टर्म में 15 कैसे, शॉर्ट टर्म में ज्यादा काम, वो सब सिखाऊंगा इधर। अब देखो इस कैलकुलेटर में SIP की ताकत। सर 500 रुपए सिर्फ 1 साल के लिए, सिर्फ 1 साल, और कितना परसेंट? 15% ही मेरे को रिटर्न मिल रहा है। जरा यहां पे देखो सर, ये जो एरिया है ना, ये वाला जो ग्रे वाला आप एरिया देख रहे हो सर, ये वाला ग्रे एरिया आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है, और ये जो ब्लू वाला एरिया है सर आपका रिटर्न अमाउंट है। आपको कितना रिटर्न मिला है? तो आपने सर इन्वेस्ट किया है 6000 रुपए पूरे साल में, 500 रुपए महीना करके, आपको रिटर्न मिला है सर 511 रुपए। आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो मिल ही जाता है। बड़ी बात तो अब समझ में आएगी सर, याद रखना, बस लिख लो, कहीं लिखना है तो। सर 6000 रुपए पूरे साल दिया सर, मिला सिर्फ 511 रुपए, उस पर इंटरेस्ट कमाई। टोटल 6500 रुपए हो गया, लेकिन यहां पर 511 ही मिला था ना। अब समझो ध्यान से सर। अच्छा, इधर लिख के भी आता है, इधर हाथ रखोगे ना, टोटल इन्वेस्टेड 6000, इस पे रखोगे तो आपका गेन है 511। गेन मतलब जो आपको प्रॉफिट रिटर्न मिला, जो आपने इंटरेस्ट कमाया वो। सर यहां पे ऑप्शन है, इसको आप इसमें जाओ, इसमें आप 10 ईयर करो। यहां पे 1 साल का मैं 2 साल कर देता हूं। सर एक और डंडी खड़ी हो गई। जरा इस बार ध्यान देना सर, ये ब्लू वाला पार्ट थोड़ा बड़ा लग रहा है क्या? लग रहा होगा इस बार थोड़ा बड़ा। ये आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है, ये ग्रे वाला एरिया आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है, और ये रिटर्न अमाउंट, ये प्रॉफिट वाला अमाउंट है। रिटर्न तो पूरा ही हुआ, ये प्रॉफिट वाला अमाउंट है। याद देखो सर, 12,000 आपने इन्वेस्ट किया, आपको 2,000 रुपए इस वक्त इंटरेस्ट मिला है, टोटल 14,000 रुपए मिला। ध्यान देना आप जरा मेरी बात। सर पहली बार 1 साल में 1 साल में कितना दिया था? 6000 ना। मिला कितना था सर? 500 रुपया ना, 511। सर 6000 रुपए दिया, 500 रुपए मिला था पहले साल में। दूसरे साल में डबल दिया, 12,000 हो गया। 6000 पहले वाला और 6000 नया वाला, 12,000। लेकिन इंटरेस्ट कितना कमाया सर? पहला 500, अगले साल 2000, 4 गुना। सर 1 साल में 4 गुना इंटरेस्ट कमाया आपने। दिया आपने 2 गुना, लेकिन कमाया आपने 4 गुना। मैं फिर से बोल रहा हूं, दिया आपने 2 गुना। पहला 6000 पहला साल में दिया था,
पहला साल में 6,000 दिया था, दूसरा साल में 6 + 6 आपका 12,000 हुआ, लेकिन इंटरेस्ट हो गया 4 गुना। और 1 साल बढ़ाते हैं सर। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं सर? यहां 3 साल कर देते हैं। जरा देखो सर, इस बार ये जो ब्लू वाला पार्ट है, जो इंटरेस्ट की कमाई है, थोड़ा और मोटा लग रहा है क्या? लग रहा है ना? और इधर देखो ना सर, 18,000, मतलब तीसरे साल 6,000 6,000 6,000 18,000, 3 गुना ज्यादा आपने इन्वेस्ट किया, लेकिन रिटर्न सर 4,800, टोटल 22,800। ये जो इंटरेस्ट वाला अमाउंट है जरा देखो सर, 4,800 4,800 सर, 500 था पहले साल, और तीसरे साल लगभग 5,000, मतलब सर लगभग 9 गुना। सर आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 3 गुना बढ़ा, 3 गुना आपने ज्यादा इन्वेस्ट किया, लेकिन जो इंटरेस्ट की कमाई हो रही है वो 9 गुना बढ़ गया सर तीसरे साल में ही। चौथे साल भी जरा देख लो चौथा साल हमने ले लिया। चौथा साल में इसकी मोटाई और बढ़ी क्या? इधर देखो ना सर, चौथे साल में आपने 4 गुना दिया, 6,000 6,000 6,000 6,000 4 गुना, लेकिन सर कितनी कमाई हुई? 9,000। पहला साल में कितना? 500। सर चौथे साल में 9,000, कितना का ना सर? 15 गुना से ज्यादा है ये, 15 गुना। मतलब आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 4 गुना ज्यादा, लेकिन जो इंटरेस्ट अर्निंग है वो 15 गुना। सर ये देख रहे हो किस स्पीड से इंटरेस्ट वाला पार्ट कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा, इंटरेस्ट बढ़ा, टोटल रिटर्न भी आपका उसी स्पीड से बढ़ रहा है ना, ये टोटल रिटर्न है। और मजे की बात दिखाऊं क्या सर? इसको बढ़ा करके जरा 10 साल ले लेते हैं सर। देखना जरा, आपको नहीं लग रहा अब ये ब्लू वाला पार्ट, इंटरेस्ट कमाई वाला पार्ट ज्यादा लंबा हो गया है और ये आपका छोटा हो गया है? नहीं लग रहा? और जरा इधर देखते हैं सर, 60,000 रुपये आपने इन्वेस्ट कर दिया 10 साल में टोटल। सर इंटरेस्ट आपने 79,000 रुपये कमाया है, सिर्फ इंटरेस्ट, और टोटल 1,39,000। इंटरेस्ट पार्ट आपका बड़ा हो चुका है आपके इन्वेस्टेड अमाउंट से। दिख रहा है? ग्राफ में भी दिख रहा है ना, ये ग्रे वाला पार्ट जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है वो छोटा हो चुका है। खेल और देखो सर, अब जरा इसको हम उस पे आऊंगा भी, कितना? 20 गुना हर साल बढ़ेगा। मैं इसको जरा 20 साल ले लेता हूं सर। 20 साल में देखो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट तो और छोटा हो गया, अब तो खाली इंटरेस्ट ही बहुत मोटा हो गया भैया, और टोटल मिला करके अपना रिटर्न अमाउंट तो बहुत बड़ा हो गया। आओ इधर भी देखो सर, 1.2 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया सर, आपका सिर्फ इंटरेस्ट पार्ट इसमें 6.5 लाख रुपए के आसपास है, सिर्फ इंटरेस्ट पार्ट आपका, और टोटल रिटर्न तो 7.5 लाख हो गया है। टोटल रिटर्न 7.5 लाख, लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट पार्ट आपका 6.5 लाख के आसपास है। जादू देखो सर, जादू दिखाता हूं। आप जादू सर, मैं सिर्फ 1 साल बढ़ाऊंगा, सिर्फ 1 साल। इस बार 20 से 40 नहीं करने का, सिर्फ 1 साल। ध्यान रखना, बस इसको याद रखना। 1.2 लाख मतलब 1,20,000। कितना इन्वेस्ट किया सर? 1,20,000। इंटरेस्ट वाला पार्ट कितना है? लगभग 6.5 लाख। तो टोटल कितना? 7.5 लाख। सर 1,20,000 पे थोड़ा 7.5 लाख मिल रहा है ना मेरे को। मैं इसको सिर्फ 1 साल बढ़ाता हूं सर, सिर्फ 1 साल। 21 किया मैंने सर, मेरा इन्वेस्टमेंट सिर्फ 6,000 मैंने बढ़ाया है, 1,26,000 हुआ है, सिर्फ 6,000 मैंने बढ़ाया है। 21 था ना, 1,26 किया तो टोटल 6,000 बढ़ाया है सर। 6,000 बढ़ाया, लेकिन टोटल रिटर्न मेरा बढ़ गया सर 1 लाख। कहा था ना सर, 6,000 बढ़ाओगे मिलेगा 1 लाख। 6,000 बढ़ाया मिला 1 लाख। जादू इतने तक सीमित नहीं है, 1 साल और बढ़ाता हूं। 1 साल और बढ़ाया सर मैंने, 6,000 फिर और थोड़ा और बढ़ा दिया, 6,000 बढ़ाया है सर, लगभग 1.5 लाख और बढ़ गया। 1.5 लाख से ऊपर बढ़ा है, 1.5 लाख से कितना बढ़ा है? सिर्फ 6,000 बढ़ाया है, और 1.5 लाख से ऊपर बढ़ा है, 1.5 लाख से ऊपर। अब जादू और दिखाता हूं, इसको थोड़ा खेलते हैं ना, खेल है सब भैया, खेल है सब सर। फिर 6,000 मैंने बढ़ाया, कितना बढ़ाया? सिर्फ 6,000 बढ़ाया, लगभग 2 लाख से ऊपर बढ़ गया 12 लाख। 2 लाख से ऊपर बढ़ गया 12 लाख। ऐसे ही अगली बार फिर 6 लाख बढ़ाओगे, पता चला 2.5 लाख बढ़ गया। अगली बार फिर 6 लाख बढ़ाओगे, पता चला 3.5 लाख बढ़ गया। अगली बार फिर 6,000 बढ़ाओगे, पता चलेगा 4 लाख बढ़ गया। फिर 6,000 डालोगे, पता चलेगा 10 लाख बढ़ गया। 6,000 6,000 6,000 6,000 करके सब। ताकत समझ में आ रही है SIP की? ताकत समझ में आ रही है म्यूचुअल फंड की? म्यूचुअल फंड में कौन सी कंपनी, कैसी कंपनी चुनना है, किसमें इन्वेस्ट करना है, कब तक इन्वेस्ट करना है, वो सब आएंगे इसी कोर्स में, पूरा सिखाऊंगा। वो सब अलग की बात है, आगे की बात है। लेकिन पहले ये समझो सर, बेस ये है, जड़ ये है, ये अगर दिमाग में घुस गया तो SIP की ताकत समझ जाओगे, फिर कोई हिला नहीं सकता सर। इससे ज्यादा पावरफुल कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मैं कहता हूं इन्वेस्टमेंट में इससे ज्यादा पावरफुल कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है सर। इसको जरा 40 साल कर लो तो जरा सर। 40 साल में देखो तो ग्रे वाला पार्ट अब दिखना ही बंद हो गया है। आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट वो दिखना ही बंद हो गया सर, सिर्फ ब्लू पार्ट है। आपको नहीं लग रहा वो डोमिनो टाइप नहीं दिख रहा? दिख रहा है सर। इसको हासिल करना आप यहीं पे सोच रहे थे, आप इसी पॉइंट पे इसको हासिल करना चाहते थे। ये क्या है? 1.5 करोड़, यानी कि 1.5 करोड़ वाली इनकम आप यहां हासिल करना चाहते हो। होगा क्या? होगा क्या?
नहीं होगा। यहां से छोटे छोटे डोमिनो शुरुआत करो ना, एक एक लाइन में थोड़ा थोड़ा डोमिनो अरेंज करो ना, थोड़ा थोड़ा डोमिनो अरेंज करने का मतलब क्या, थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टिंग डालो ना। मुझसे अभी किसी ने पूछा सर कुछ ऐसा बनाओ कि 20 साल 25 साल वेट ना करना पड़े, तुरंत पैसा डबल हो जाए। तो मैंने उसको समझाया भैया एक काम कर, माँ कितनी भी चाह ले, बाप कितना भी चाह ले, 9 महीना काहे को गर्भ में रखना है, अगले महीने निपटा देते हैं ना। नहीं हो सकता सर चाहे अंबानी हो, चाहे टाटा हो, चाहे एलॉन मस्क हो, चाहे एक रिक्शा चलाने वाले का बच्चा हो, चाहे मजदूर का बच्चा हो, सर पैदा तो 9 महीने में ही होगा। प्रोसेस से नहीं स्किप नहीं कर सकते आप, प्रोसेस से नहीं भाग सकते। जिस चीज का प्रोसेस जैसा है उसको स्किप कैसे कर दोगे भैया। अच्छा ऐसे लोग जो होते हैं ना, अरे जल्दी हो जाए, थोड़ा 20 साल तक वेट ना करना पड़े, सर इनकी उम्र 20 साल आगे घसक जाएगी। आज 20 साल के, अगले कुछ टाइम बाद ये 40 साल के हो जाएंगे और तब भी यही सोच रहे होंगे, अरे यार कुछ ऐसा तरीका मिल ही नहीं रहा जो तुरंत। अरे तुमने 20 साल निकाल दिया सोचते सोचते। उसी टाइम अगर थोड़ा 500 रुपये 1000 रुपये से करना शुरू कर दिए होते तो अभी तक तो बन चुके होते करोड़पति, अभी तक तो बन चुके होते चाचा। बेवकूफ आदमी, समझ रहे हो। प्रोसेस से स्किप नहीं, प्रोसेस से नहीं भाग सकते, प्रोसेस को स्किप नहीं कर सकते। ऊपर वाले का बनाया जो प्रोसेस है, जो सिस्टम का प्रोसेस है, उसमें तो घुसना पड़ेगा, वो तो समय लेगा भैया। सर यहीं पे आप ये वाली इनकम नहीं पा सकते, और यहीं पे ये वाली इनकम पाने के लिए कुछ अलग ही करना पड़ेगा। वो अलग करना तो खैर हम आप सोच नहीं सकते, लेकिन ये वाला इनकम पाना संभव है इसी प्रोसेस से। सर 500 रुपए की ताकत से 1.5 करोड़ कमाया जा सकता है। क्या मैंने बोला? 500 रुपये की ताकत से 1.5 करोड़ कमाया जा सकता है। ये SIP की ताकत है भैया। देखो इधर 2.4 लाख मेरा इन्वेस्टमेंट है सर, सिर्फ प्रॉफिट है, इंटरेस्ट है 1.5 करोड़, टोटल 1.7 करोड़ है। मेरा तो सिर्फ 2.5 लाख ही गया है, लेकिन मीरा मेरे को 1.5 लाख है। कितना मेरा लगा है सर? मेरा सिर्फ 2.5 लाख लगा है। 2.5 लाख लगाना बड़ी बात नहीं। अब आप कहो 2.5 लाख आज ही लगा देते हैं सर, 1 करोड़ हमको चाहिए, 2.5 लाख आज ही आप ले लो, लेकिन हमको 1 करोड़ दे दो। होगा क्या? होगा क्या? ये वही वाली बात है सर। माँ कितना भी चाले, बाप कितना भी चाले, पैसा कितना भी हो, अगले महीने बच्चा नहीं पैदा हो सकता। बच्चा पैदा होगा 9 महीने बाद। सर 2.5 लाख रुपए आपने लगाया है, मिल आपको 1.5 करोड़ रहा है, लेकिन समय तो लगेगा, समय तो लगेगा। खेल समय का सर। समय अगर जिस काम में दोगे, जिस चीज में शिद्दत दोगे, जिस प्रोसेस में शिद्दत से अपना सब कुछ जी जान झोंकोगे, वो बड़ा होता ही होता है। और जादू है कंपाउंडिंग का। कंपाउंडिंग सिर्फ इधर नहीं, जिंदगी में भी कंपाउंडिंग काम होता है। मैं बात कर चुका हूं कई बार। 2.5 लाख रुपए दिया, मिला 1.5 करोड़ है, लेकिन समय दिया, ताकत समय की है सर। और आपको इसी से दिक्कत है, समय को स्किप करना है। अरे समय कम लगे, ऐसा बताओ सर, समय नहीं देना हमको, समय नहीं। तो मरने वाले हो अभी हैं, अगले पल निपट जाओगे क्या? ऐसा नहीं है ना, जिंदा तो रहोगे ना। तो दो ना समय भाई, अपना काम करते रहो, जो नौकरी चौकरी कर रहे हो, 20-25 हज़ार 30,000 50,000 जो भी कमा रहे हो, 500 रुपये सर डालते रहो, बन जाओ करोड़पति। एक चीज तो तय है ना सर, करोड़पति बनना तय है सर। 25-30 हज़ार कमा रहे हो, ये अगर नहीं कर रहे हो, करोड़पति बनने का कोई आसार है? कोई आसार नहीं है। लेकिन छोटा सा अगर 500,000 इधर डालते रहे, करोड़पति बनने का आसार है सर, गारंटी है इधर तो, गारंटी है। हाँ 20 में ना बने, 25 में बन गए, 25 में ना बने, 30 में बन गए, 30 में ना बने, 35 बन गए। मरने से पहले तो करोड़पति बनना भैया, मरने से पहले तो करोड़पति बनने का चस्का लेना है। समझ में आई? अब आयो सर ध्यान समझो सर। SIP की जो ताकत है ना सर, कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग में, कंसिस्टेंट एफर्ट, कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग में। आदमी सबसे बड़ी गलती ये करता है कि SIP जितना आसान है ना सर, आदमी के लिए सबसे बुरा भी यही बन जाता है। कोई चीज़ कहते हैं ना, कोई चीज़, किसी चीज़ की जो स्ट्रेंथ होती है सबसे ज़्यादा, कभी कभी वही चीज़ उसके लिए वीकनेस भी बन जाती है। SIP जितना आसान है, आदमी इसको उतना ही लूज कर देता है। लूज करने का मतलब सर, आपको SIP मौका देता है, कभी भी आप डालो पैसा और कभी भी तोड़ दो इसको। जबकि आप LIC वगैरह में डालोगे तो ऐसा नहीं कर सकते, PPF वगैरह में डालोगे तो ऐसा नहीं कर सकते, टैक्स सेविंग के फंड्स में डालोगे तो ऐसा नहीं कर सकते। SIP में कभी भी डालो और कभी भी विड्रॉ कर लो सर, इसी में आदमी मर जाता है। समय नहीं होता ना सर, कंसिस्टेंट एफर्ट डलता नहीं है ना लंबे समय तक। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इसको इसीलिए कहते हैं सर। सिस्टमैटिक मतलब लगातार इन्वेस्टमेंट प्लान। आप गायब कर दोगे, 2 महीना डाला 3 महीना गायब, फिर 6 महीना डाला फिर 2 महीने गायब, ऐसे नहीं होता सर। कभी बनेगा नहीं 1 करोड़, कभी नहीं बनेगा फिर। ठीक है सर, SIP इज जस्ट अ वे ऑफ इन्वेस्टिंग। अच्छा कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, सर SIP ही म्यूचुअल फंड है क्या? ये म्यूचुअल फंड ही SIP है कैसा? नहीं, म्यूचुअल फंड तो एक फंड है, क्या है वो बताऊंगा अभी। SIP एक प्रोसेस है सर, इन्वेस्टिंग का एक प्रोसेस है। आप ये भी कह सकते हो कि मैं रिकरिंग डिपॉजिट, बैंक रिकरिंग डिपॉजिट समझते हो ना, जो बैंक में हम करते हैं, FD जैसा। FD तो हम एक बार में डाल देते हैं, RD रिकरिंग डिपॉजिट हम थोड़ा थोड़ा डालते रहते हैं बैंक में। सर रिकरिंग डिपॉजिट को भी आप SIP कह सकते हो, वहां भी आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। आप LIC में पैसा डालो तो वो भी कह सकते हो कि मैं LIC में SIP कर रहा हूँ, हर महीने वहां भी अगर कट रहा है तो आप उसको भी SIP का नाम दे सकते हो।
हाँ, सिस्टमैटिकली लोग देते नहीं हैं। SIP वर्ड का मतलब लोग म्यूचुअल फंड के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर इंग्लिश का हिंदी मीनिंग समझो तो सर SIP RD में भी हो सकता है, LIC में भी हो सकता है, PPF में भी हो सकता है, किधर भी SIP हो रहा है, किधर भी, सिर्फ म्यूचुअल फंड नहीं। SIP पावरफुल है। थोड़ा थोड़ा अमाउंट अगर हम लगातार डाल रहे हैं, लंबे समय तक डाल रहे हैं, वो बनाएगा करोड़पति। सो सर ताकत SIP की है, ताकत म्यूचुअल फंड की नहीं है। ताकत म्यूचुअल फंड की नहीं है सर, ताकत SIP की है। और SIP के भी पीछे ताकत कंपाउंडिंग की है, ये समझना बस, ठीक है। SIP is not mutual fund. SIP is just way of investing. Power of mutual fund is SIP, that is consistent investing. सबसे मूल मंत्र अगर कुछ है करोड़पति बनने का, छोटा छोटा अमाउंट लेकिन लगातार और लंबे समय तक, लगातार और लंबे समय तक, और लगातार और लंबे समय तक, ये मूल मंत्र है सर। बाकी आगे के सेशन में म्यूचुअल फंड पर हम आकर के और उसके डिटेल में समझेंगे। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, अगले सेशन में जल्दी मिलते हैं। और मजा आएगा आज के सेशन में तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए।